नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। राजधानी देहरादून में जाम की समस्या से हर कोई परेशान है, लेकिन राजधानी देहरादून में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। लेकिन रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की जद में करीब 2600 से ज्यादा मकान आएंगे, यानी कि जब ये प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी तो 2600 से ज्यादा मकान ध्वस्त हो जाएंगे। वहीं सरकार जो है इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करती हुई नजर आ रही है। दोनों नदियों के किनारों पर संयुक्त सर्वे के बाद जो है लाल निशान लगाए जा चुके हैं। इस वक्त हम रिस्पना नदी के पास जो भगत सिंह कॉलोनी है वहां पर मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे मस्जिद है, यहाँ पे भी लाल निशान लगाया गया है। वो पीछे काफी सारे घर जो है उन पर जो है लाल निशान लगाए जा चुके हैं, यानी कि जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत सरकार करेगी, वैसे तो तेजी से सरकार इस प्रोजेक्ट पर कार्य करना शुरू कर चुकी है और ये जो मकान है जिन पर लाल निशान लगाए जा चुके हैं ये इसकी जद में आएंगे। बिंदाल नदी पर भी जो है कई सारे मकान हैं और रिस्पना नदी पर भी जो है कई सारे मकान हैं जो इस प्रोजेक्ट की जद में आएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी घनी आबादी वाला ये इलाका है। रिस्पना नदी के यहाँ ये जो है भगत सिंह कॉलोनी है। आप अगर और ऊपर जाएंगे तो ये बहुत ही घनी आबादी वाला जो है इलाका है। 2600 से ज्यादा मकान बिंदाल और रिस्पना नदी के इस जो एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट है उसके जद में जो है 2600 मकान आएंगे। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो रिस्पना और बिंदाल नदी पर तकरीबन 26 किलोमीटर लंबी 2 एलिवेटेड रोड का निर्माण 6252 करोड़ रुपए के बजट से प्रस्तावित किया गया है। बिंदाल नदी पर 15 किलोमीटर और रिस्पना नदी पर 11 किलोमीटर लंबी 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। क्या नाम है आपका? नसीम नदाफ। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लाल निशान जो है मस्जिद पे भी देखे हमने और लोगों के घरों पे भी लगाए हुए देखे, क्या कहना है, क्या जानकारी है इस बारे में आपके? जानकारी सरकार की धांधलेबाजी है, इसमें और कुछ नहीं है। जनता को परेशान करना है। यहाँ मतलब ये अतिक्रमण तो बता रहे हैं, अतिक्रमण है कहाँ पे और कितना है? नदी से जो मतलब ये लेना चाह रहे हैं, नदी से कितनी बड़ा मतलब जमीन का लोगों के घर तोड़ेंगे ये, तो उसमें मतलब ये खुलासा नहीं कर रहे सरकार। ये सबसे बड़ी धांधलेबाजी है। जो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? मान लो जीएम साहब से गिरवा रहे कि हम मुआवजा देंगे, मुआवजा किस आधार पे देंगे, कौन सा कागज मांगेंगे, किस कागज के आधार पे देंगे? तो धांधलेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। और मुख्यमंत्री जी खुद बोल नहीं रहे हैं। ये मुख्यमंत्री को अगर यहाँ बनाया, लोगों ने जिताया है, सरकार दूसरी बार सरकार बनवाई, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो सौकेला व्यवहार नहीं करना चाहिए मुख्यमंत्री को। जैसे यहाँ पे निशान जो लगाए गए, आपको जानकारी दी गई, आपको बताया गया? कोई जानकारी नहीं है, आए और निशान लगा के चले गए। इस बारे में आपको कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया। न ये बताया कि नदी से कितनी दूरी पे देंगे, कितने फुट लेंगे, वो भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। अभी देखो 5 फुट का निशान लगाया मस्जिद पे, काफी दूर पे मतलब लोगों के घरों पे निशान लगा रखा है, लेकिन मालिक मकानों को नहीं पता है कि कब निशान लगे और कब नहीं लगे। ये धांधलेबाजी चल रही है। सरकार से क्या मांग है? अगर सरकार मुआवजा चाहते हैं सरकार से, या फिर क्या चाहते हैं कि सरकार बसाए? कह रहा हूँ जो गरीब आदमियों के आशियाने तोड़ेंगे ये, या तो उनके घर के बदले में घर दे। रायपुर रोड पे मतलब काफी 5000 घर बने हुए इनके पड़े हुए हैं, उसमें से घर दे दें गरीबों को या पैसा दें। जानकारी इतनी तो दे मतलब कि भाई हम कहाँ से कहाँ तक लेना चाह रहे हैं, कितनी जमीन हमें चाहिए, कितने फुट चाहिए, कितना अतिक्रमण है, वो चीज नहीं खुलासा कर रही है। निशान लगाने के बाद लोगों के दिलों में भय हो गई है। बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, सामान लेके कहाँ जाएंगे, घर टूटेगा तो क्या होगा? कोई चीज को सरकार को खुद चाहिए कि मतलब किस तरीके से करना चाह रही है। सरकार बताए कि भाई हम इतना करना चाह रहे हैं या इतना लेना चाह रहे हैं, या यहाँ तक हम सड़क बनाएंगे या यहाँ तक फ्लाईओवर बनाएंगे, कम से कम खुलासा करे इस चीज का, ताकि जनता परेशान ना हो। छोटे छोटे मासूम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे लोग? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलरेज हुसैन है। जैसे कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? मुझे रहते हैं 20-25 साल हुए हैं। अच्छा, जैसे लाल निशान हम लोग देख रहे थे कि लाल निशान लगाए गए हैं, एलिवेटेड रोड को लेकर जो है लाल निशान लगाए गए हैं, क्या सरकार ने इसकी जानकारी आपको दी है कि क्यों लगाए गए हैं निशान? यहाँ किसी ने जानकारी नहीं दी है, सिर्फ निशान लगा गए हैं और लोगों में भय व्याप्त हो गया है कि हमारी जगह जा रही या कुछ जा रहा है। कोई कह रहा हमारा कारोबार खराब हो जाएगा, कोई कह रहा हमारे घर उजाड़ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, हमें क्या करना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और कई सारी चीजें हैं। लोगों में डर व्याप्त हो गया है और कई बार लोग खड़े होकर बातें करते हैं, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं बताया गया। सरकार से क्या चाहते हैं, मुआवजा दे या सरकार क्या आपको दूसरी जगह जो है वो एडजस्ट करा दिया जाए, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से वैसे ज्यादातर ये चाहते हैं हम
कि हमें दूसरी जगह एडजस्ट करा दिया जाए। अगर एडजस्ट भी नहीं करा सकते, जगह नहीं मिलती, जो भी गरीब लोग हैं, घर नहीं है, वो जा जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, तो बेहतर यह है घर मिलने के बाद या फिर उससे मुआवजा मिल जाएगा, घर नहीं मिलता है तो। अच्छा जी, मुआवजा जरूर मिले। हाँ, और सबके साथ हैं हम, और जो है गवर्नमेंट से यही चाहेंगे कि गरीब का सब कुछ सोचते समझते हैं, अपना काम करे पूरा, और जो उनका फैसला है ठीक है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल रहमान है, वार्ड नंबर 49 से मैं पार्षद हूँ। जैसे आप वार्ड यहाँ से पार्षद भी हैं, तो आपका क्या कहना है, जैसे इसकी क्या जानकारी है आपके पास कि जो निशान लगाए गए हैं लोगों के घरों पर, जैसे हम देख रहे थे पीछे मस्जिद पे भी लगाए गए हैं, इसको लेकर क्या कहना है? मैम, मुझे इसके लिए जो यहाँ पे PWD या जो जिस विभाग के भी अधिकारी आए हैं, हमने उनसे मालूम किया था। उन्होंने कहा जो रेड निशान लग रहे हैं फिलहाल यहाँ तक की कार्रवाई होगी, बाकी तो मुझे यही कहा था। मगर हमारी सरकार से यही विनती है, लोगों का कम से कम नुकसान होए, और एलिवेटेड रोड से हमें एक फायदा हो रहा होगा, जो शहर में जाम लगता है इससे हमें निजात मिलेगी। जैसे 2600 से ज्यादा घर जो हैं वो इस एलिवेटेड रोड की जद में आएंगे, तो ध्वस्त हो जाएंगे घर, तो आपकी सरकार से क्या मांग है? मुआवजा चाहते हैं या सरकार से क्या मांग है? जो भी सरकार को बेहतर लगे, हमारा तो यही कहना है सरकार से, मुआवजा मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। मुआवजा मिले। आपका क्या कहना है, क्या जानकारी है इस बारे में जो निशान लगाए गए हैं लोगों के घर? मैम, पहले तो काफी टाइम से लगे हैं निशान और कार्रवाई नहीं होती थी, तो अच्छी बात थी। गरीब आदमी, सारा गरीब तबका है, 226 हमारे वोटों से जीते हैं लोग, ठीक है ना, तो अच्छा नहीं है, नहीं उजाड़ना चाहिए घर वालना। हाँ जी। तो जैसे जाम की समस्या है, सरकार ने एक फैसला लिया है कि एलिवेटेड रोड बनाएंगे तो लोगों को जाम से जो है निजात मिलेगा। इसके लिए 2600 से ज्यादा घर जो है इसकी जद में आएंगे। ये आपको सरकार का फैसला बेहतर लगता है या आप क्या चाहते हैं सरकार से कि इन लोगों का क्या करें? मैम, सरकार के साथ हैं हम, जैसा उन्हें अच्छा लगे, लेकिन यह है कि गरीब आदमियों का भी थोड़ा सा देख लें, कहीं एडजस्ट कर दें उनको, बेघर ना हो। छोटे छोटे बच्चे हैं सारे, कारोबार वैसी नहीं है, लोगों का बेरोजगारी उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, तो ठीक है हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सबको एडजस्ट करके सबका साथ सबका विकास उनके साथ लेके चले। हम सरकार से यही, धामी जी से ही बोल सकते। चाचा, आपका क्या कहना है इस मामले पर, जो लोगों के घरों पर हमने पीछे देखा मस्जिद पर भी जो है लाल निशान लगाए गए हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा जो इंदर रोड का पुल है, पुल के उस तरफ भी आधा लिया जाए, समझे जी, और जो बाकी थोड़ा बच रहा है तो इधर भी ले लिया जाए। मस्जिद को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए सामाजिक काम है, अगर थोड़ा बहुत जा भी रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मस्जिद सेफ रहनी चाहिए। काम सारे होंगे, गवर्नमेंट करा रही है, सरकार करा रही है, हमारी सरकार है भाई, समझे, कराएंगे तो है ही। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, जो है डाट मंदिर के पास नदी के बीचों बीच जो है फ्लाईओवर बने हैं और साइड में रोड भी है, ऐसे ही यहाँ बीचों बीच जो है नदी के बीचों बीच फ्लाईओवर निकाल दिया जाए, दोनों साइडों में रोड भी बच जाएगा और काम भी हो जाएगा, नदी भी रह जाएगी। तो मकसद कहना क्या ये है कि ज्यादातर लोगों को बचाने की कोशिश की जाए, जहाँ थोड़ा बहुत चपेट में आ रहे हैं उनके लिए सरकार सोचे, कुछ ना कुछ करेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है सरकार जो है फुल बहुमत में है, कोई ये तो है नहीं कि बंटवारे की सरकार है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे लोगों के घरों पर जो है वो लाल निशान जब लगाए गए, तो क्या लोगों को इसकी जानकारी दी गई? कोई जानकारी नहीं दी गई, बस धैड़ फैड़ जो है उन्होंने आया, नफ्ती की और निशान लगा दिए। किसी को ना ये समझाने की कोशिश की है, ना जो है कि यहाँ ऐसा होगा या वैसा होगा, यहाँ दीवार लगेगी या तो रोड निकलेगा या क्या है, समझ गए। अभी हमारे जो है काहू जी आए थे, तो उनसे जो है लोगों ने रखा है। देखिए, जो भी हो सकता है बचाव कार्य का काम करेंगे वो, ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छे लोग हैं सारे। लेकिन अच्छा, आपके जैसे देखा कि आपके यहाँ पर निशान लगाए गए हैं लोगों के घरों पे, आपकी सरकार से क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? ये मांग तो देखिए जो है कोई किसी की पूरी नहीं करता। मांग की बात तो ये है कि भाई किसी का जो है अगर 10 लाख का नुकसान है तो भाई जो है जो भी सोच समझ के जो है वो उनके साथ निर्णय ले लिया जाए, या उनके लिए जो है कोई भलाई का अच्छाई का काम किया जाए, समझ गए, बस। और क्या है, कोई इसमें ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। नदी के किनारे जो है हम लोग बसे हैं, जानकर बसे हैं, समझे जी। तो अब रोड निकाल रही है सरकार, तो उनका काम है ये,
गरीबों को बचाने का भी उन्हीं का काम है, बसाने का भी उन्हीं का काम है। चाहे वो हम इंदिरा गांधी के जमाने में बसे, चाहे कांग्रेस के जमाने में बसे, चाहे अब जो है बीजेपी के जमाने में बसे, लेकिन उनका ये काम है भाई। जब उन्होंने बसाया था, जब भी बसने ना देते तो अच्छा था, लेकिन अगर बसाया तो उनके लिए देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएंगे, एकदम से टूटेंगे घर, तो उनके लिए थोड़ा जो है देख लें, सोच लें, कोई ऐसी बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ भगत सिंह कॉलोनी के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। ये बताते हैं कि जब सरकार यहाँ लाल निशान लगाकर गई है, सरकार के जो लाल निशान इनके घरों में और मस्जिदों पर लगाए गए हैं, इनको इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। सरकार के लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने लाल निशान लगाया है और वो यहाँ से चले गए हैं। इनका कहना है कि सरकार जो है इन्हें मुआवजा दे या इन्हें किसी दूसरी जगह जो है वो बसा दे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं महक और कैमरा पर्सन मीनाक्षी ठाकुर के साथ।